ओके, ठीक है। ऑल राइट। ओके, अपन लोगों ने बहुत एटॉमिक मॉडल चालू कर दिया था। ठीक है, ये बताया था बस, जे थॉमसन ने क्या बताया, रदरफोर्ड ने क्या बताया, इस तरह जानने की जरूरत ही नहीं है अपने को। इस तरह जानने क्या करेंगे, सही बात है। ठीक है, सीधा अपना काम बोर एटॉमिक मॉडल्स के लिए, जो सिर्फ सिंगल हाइड्रोजन स्पीशीज के लिए है। तो सबसे पहली चीज तो इसमें ज्यादा दिमाग मत खर्च करना। स्टेटमेंट वन से समझ में आ रहा है कि ये गलत सा मॉडल है। इतना एक्सप्लेन कर दिया कि हाँ एनर्जी एनर्जी कंजर्व्ड होती है, और इस आदमी ने कोई अच्छा काम नहीं किया बोर नाम के। और इसी की बेस से बनी पीरियोडिक टेबल, इसलिए पूरी पीरियोडिक टेबल में जगह जगह प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस पे दिमाग खर्च करे, खुद को तंग मत करना। इसने जो बोला चुपचाप मान के न्यूमेरिकल्स कर लेना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आते हैं इसके ऊपर। बोर मॉडल के ऊपर एनर्जी के न्यूमेरिकल्स आते हैं, वेलोसिटी के आते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लियर है? जैसे यस सर। ये जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम है। सर हाँ हाँ। सर मॉडल ही गलत है तो फिर न्यूमेरिकल क्या करेंगे करके? बेटा एग्जाम में आते हैं, एंड वी हैव नो अदर ऑप्शन। सर हाँ, सर ये मॉडल्स वगैरह +1 के एग्जाम में आएंगे? तुम बेटा +1 के एग्जाम की पढ़ाई करते रहो फिर बैठ के। यहाँ पर आते ही क्यों हो? +1 के एग्जाम, +1 के एग्जाम, +1 के एग्जाम। जब डमी स्कूल ले हम नहीं रखा है। है, फर्जी स्कूल तुम लोग के हैं, तो उसकी चिंता के चक्कर में जो असली काम है उसको क्यों तुम लोग कहते हैं, मतलब नस करते हो बैठ के। आज तक समझ नहीं आया तुम लोगों का क्राइटेरिया है क्या। सर अब हाँ मैं बोल बोलो। सर, जो ऊपर रदरफोर्ड था उसमें आपने एक लाइन लिखी थी नेगेटिव ई ऑर्बिटिंग, ये क्या हाँ, होता है? ऑर्बिटिंग क्या होता है? मतलब एक सैटेलाइट है, अर्थ के अराउंड वो क्या कर रहा होता है? रिवॉल्व कर रहा होता है, यस सर। अपना ऑर्बिट मेंटेन करता हुआ, यस सर। है ना? तो बस इलेक्ट्रॉन भी वही करता है न्यूक्लियस के साथ, रदरफोर्ड के हिसाब से। वो नेगेटिव ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में ऑर्बिट करता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ऑर्बिट नेगेटिव हो सकता है? अच्छा ठीक है। ये भगवान। खैर, देखो जो तुम लोग ये डायग्राम देख रहे हो यहाँ पे, यही देख के समझ में आ रहा होगा कि कहाँ से गलतियां चालू हो चुकी है। यस सर। बताओ क्या गलती है इसमें? एक्स यस। नॉट। नहीं नहीं, ये बिल्कुल सही है। कोई भी दो चीजें कभी कंटिन्यूअस नहीं हो सकती, ये बिल्कुल सही है। इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है कि दो चीजें कंटिन्यूअस होनी चाहिए। कोई भी दो चीज कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकती। हर चीज के बीच में नॉन यूनिफॉर्मिटी होती है, चाहे तुम कुछ भी देख लो। ठीक है, कोई भी दो चीज जो होती है वो क्या होती है? नॉन यूनिफॉर्म होती है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है एज सच। सर और किसी कोई गलती में तो बताओ, बहुत ही कीन ऑब्जर्वेशन के ऊपर है। सर ये 2D है। करेक्ट। ये मॉडल 2 डायमेंशन है और मैटर क्या होता है? 3 डायमेंशन। यस सर। कैसे पता लगा? यस कैसे पता लगा 2 डायमेंशन है? ऊपर एक वर्ड लिखा हुआ है, सर्क्यूलर ऑर्बिट्स। ठीक है, एक बात बताओ, सर्कल किस में होता है? 2D में होता है, 3D में होता है? 2D में होता है। अब एक बात बताओ, एटम इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। यस सर। अगर मैटर सारा 3D है तो उसका एटम 2D कैसे हो सकता है? वो तो है सर। पॉइंट। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, इसके पीछे अगर देखो, मैं सिंपल सी बात है समझ जाना, अगर मैं किसी चीज का जवाब नहीं दे रहा हूं, अगर मैं किसी का जवाब नहीं दे रहा हूं, वो बिल्कुल बेबुनियाद और फालतू सवाल है। उसके अलावा और कोई तरीका ही नहीं है फालतू के कंसेप्ट अवॉइड करने का।
प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत सीधा सा कंसेप्ट है बोहर मॉडल का, एनर्जी वेलोसिटी रेडियस, सीधे सीधे काम होता है इस पे, बिल्कुल सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। हाउएवर हम जबरदस्ती साइंटिस्ट बन के इसमें लगाते हैं अपनी अकल, जो कि यार लगा ही नहीं सकते हो, ये सारा किसी का कहा हुआ है, पॉस्टुलेट्स हैं किसी के। हाँ, एक गारंटी दे रहा हूं, कैलकुलेशन कंपैरेटिवली इजी होंगे प्लैंक से, कैलकुलेशन कंपैरेटिवली इजी होंगे, ये सर तो पक्की कर बात लेंगे सर। बस। और क्वेश्चन में बहुत कॉम्प्लिकेट होने नहीं सर, उसमें कॉम्प्लिकेट होना था, उसमें तो एक फॉर्मूला ही था, एच न्यू था। अब न्यू तो ठीक है, वो जो एच की वैल्यू थी उससे मल्टीप्लाई करना सबके लिए आसान तो बिल्कुल नहीं था। यस सर, बहुत बेकार थी। यस सर। हाँ ना, सबके लिए आसान नहीं था, बट हाँ पता है ना गलती प्लैंक की थी वहां पे। जबरदस्ती ये नहीं बोलना है केमिस्ट्री नहीं होती है इस चक्कर में, ये अगर सुनने को मिला तो मैं ब्लूटूथ जूता मारूंगा खींच के, ध्यान रखना सब लोगों को, ठीक है। प्लैंक के कांस्टेंट की गलती है, प्लैंक के कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना एक गलती है, ठीक है। इतना बड़ा मल्टीप्लाई कैसे करे, तो ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉब्लम है, केमिस्ट्री की नहीं, साफ साफ, ठीक है। Yes, sir. ओके सर तो अब बोहर के बिना कुछ एक्सप्लेनेशन के हम बस रट्टा मार ले, राइट? ना, रट्टा क्यों मारना, रट्टा क्यों मारना, तो समझ लेते हैं। अभी तक नहीं समझाऊंगा भी नहीं, रट्टा क्यों मारना, जो दो काम की चीजें होंगी उतना पता करना है ना बस अपने को, ठीक है सर। करेक्ट, सिंपल रखो इसको, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। ओके, अब इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी रेडियस ऑफ ऑर्बिट एंड velocity depends only on orbit, shell, energy level, number। छोटा सा सिंबल इसका n, आई थिंक ये सबको पता होगा, n इक्वल टू 1k, n इक्वल टू 2l, KLMN, है ना। Yes, sir. Yes, sir. ये मालूम है ना कौन सी किसकी बात कर रहा हूं मैं, N1 2 3 4 होते होंगे आगे भी, ठीक है। सबके लिए एक शेल होता है जिसको हम एनर्जी लेवल कहते हैं, KLM. राइट। सो अब आई गेस वो जो एक पुराना डाउट कभी रहा होगा कि शेल को एनर्जी लेवल क्यों कहा जाता है, क्योंकि उस पे एनर्जी डिसाइड होती है इलेक्ट्रॉन की। अब इसके पीछे का लॉजिक कैसे है, एक बात बता, सिंपल सी, एक सिंपल तरीके से उसको अपन लोग समझने की कोशिश करेंगे। अभी मान लो कि तुम लोग जो हो ग्राउंड फ्लोर पे हो, ठीक है, हैं? मान लो ग्राउंड फ्लोर पे हो, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाओगे तो तुम अर्थ के सेंटर से थोड़ा दूर जाओगे ना, Yes, sir. यस सर। अर्थ के सेंटर से दूर जाओगे तो तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। इंक्रीज। ओके, अब तुम लोग की जगह कर दो इलेक्ट्रॉन्स, तुम लोग की जगह कर दो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और अर्थ की जगह कर दो न्यूक्लियस, कर दिया। यस सर। Yes, अब sir. इलेक्ट्रॉन अगर ऑर्बिट 1 से ऑर्बिट 2 जाएगा तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी, यस सर। Yes, sir. और अगर ऑर्बिट 2 से ऑर्बिट 1 वापस आया तो कम होएगी। कम होगी। तो डिपेंड किस पे कर रही है, ऑर्बिट नंबर पे ना। Yes, यस sir. सर। सबको ये पॉइंट क्लियर है, यस यस सर। श्योर? यस क्योंकि Yes, तुमने जो sir. अभी बोला है वही थर्ड पॉइंट है, तुमने जो अभी बोला है ना वही थर्ड पॉइंट है। पॉइंट नंबर 3, इलेक्ट्रॉन लूजेस एनर्जी। अरे ये जो एनर्जी लूज करेगा ये किस फॉर्म में होगी, रेडिएशन। वेरी गुड। इसको नीचे कर दे। तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी लूज होती है,
वाओ, ओके ये सर, नया ठीक पढ़ा है। है मैंने। ठीक है, सर रेडिएशन की फॉर्म में कैसे लूज होगी? अरे ऑब्वियस सी बात है, कोई चीज कहते हैं अगर मान लो कहते नीचे से ऊपर आ रही है तो एनर्जी गेन करके आ रही होगी। यस सर। वो एनर्जी कौन देगा? और कुछ है एनर्जी देने के लिए? हाँ, क्या क्या क्या? ओके सर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूजेस एनर्जी इन फॉर्म ऑफ EMR टू गो फ्रॉम, सर तो अपर शेल्स में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। देखते हैं अभी क्यों भांडा फोड़ूं इसका मैं। टू लोअर ऑर्बिट सर और तो न्यूक्लियस। उसकी सर वो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी ना। Electron loses energy in form of electromagnetic radiation to go from higher to lower orbit and vice versa. सिंपल सी बात है, ठीक है ना। और कोई सोर्स ही नहीं एनर्जी का हमारे पास रेडिएशन के अलावा, और कोई सोर्स है ही नहीं हमारे पास रेडिएशन के अलावा। है तो बताओ। इसका एग्जांपल दूं, सिंपल सा फंडा। तुम्हें सारे कलर्स दिख रहे होते हैं, राइट? मतलब मैं जो शर्ट पहनो उसका तुम्हें कलर दिख रहा होगा, तुम जो कपड़े पहनो उसका कलर दिख रहा होगा, ये जो रंग बिरंगे नोट्स बने हैं तुम्हें ये कलर दिख रहे होंगे, राइट? Yes, यस sir. करेक्ट। तो हो सकता है कि इन कलर्स ने ऐसा किया हो, फॉर एग्जांपल एटॉमिक मॉडल जैसे लिखा है मैंने, इसने व्हाइट लाइट एब्जॉर्ब की होगी और सिर्फ लाइट ग्रीन को एमिट कर रहा है। अब ये व्हाइट लाइट और ये ग्रीन लाइट ये क्या होता है? सर ये फ्लोरोसेंट की वजह से नहीं होता? फ्लोरोसेंट भी अगर होगा तो उसमें कौन सी एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब हो रही है? अच्छा, ओके। हाँ, एक ही तो सोर्स है हमारे पास एनर्जी का। एक बात बताओ, एनर्जी को रेडिएशन के फॉर्म में ही क्यों यूज किया गया है? क्योंकि दैट्स द ओनली फॉर्म ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन अंडरस्टैंड्स। नहीं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे होता? फोटो इलेक्ट्रिक ने प्रूव कर दिया ना कि भाई अगर रेडिएशन इम्पार्ट करोगे मेटल सरफेस को तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। उसके लिए नोबेल प्राइज मिला था आइंस्टाइन को इसी चीज के लिए, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट सबको क्लियर है, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी लूज की तो हायर से लोअर ऑर्बिट में आएगा, एंड वाइस वर्सा, मतलब गेन की तो हायर ऑर्बिट में जाएगा। ये सबको क्लियर है? सर तो Yes, रेडिएशन गेन कहाँ Yes, से sir. करता है? सर ये तो वो फ्लोर वाला एग्जांपल ही हो गया ना। हाँ, और क्या, सराउंडिंग ओके। सराउंडिंग से, और क्या। सराउंडिंग से गेन कर लेता है। और किससे करेगा? Okay, और sir. कुछ है क्या अपने पास? करेक्ट। अब लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, इसी के पे सारे कैलकुलेशंस हुए हैं, एंगुलर मोमेंटम of electron depends only on shell number। ठीक है, मतलब सही बात है। ये देखो, अगर एनर्जी डिपेंड कर रही है शेल नंबर पे, रेडियस डिपेंड कर रहा है शेल नंबर पे, वेलोसिटी डिपेंड कर रही है शेल नंबर पे, तो मोमेंटम की क्या औकात? मोमेंटम भी फिर कहाँ कहीं जाएगा, ठीक है। मोमेंटम भी किस पे डिपेंड करेगा? शेल नंबर पे। शेल नंबर पे, ठीक है। इसको पढ़े लिखे लोग इस ऐसा जानते हैं, इस नाम प्रिंसिपल से क्वांटम नंबर। ऐसे जानते हैं इससे, L is quantized। अगर मुझे क्वांटाइज समझाना पड़े, फिक्स्ड वैल्यू नहीं, एनीथिंग विच इज इन स्मॉल पैकेट, सिंपल सी बात है, खत्म, ठीक है। इसका फॉर्मूला है, एक बार रिपीट करना, क्या बताया क्वांटाइज का मीनिंग? सर एल क्या? जो पार्टिकल्स में होता है, जो छोटे पार्ट्स में होता है, फर्स्ट लेवल का इतना, सेकंड लेवल का इतना, थर्ड लेवल का इतना, एंड सो ऑन। मतलब बेसिकली एक इंटीजर का मल्टीपल और कुछ नहीं। क्वांटाइज का बिल्कुल जनरल मतलब, फॉर एग्जांपल तुमने कितने केले खाए? 3 केले।
तो केले क्वांटाइज्ड है, तुम उसको 3 गिन रहे हो, करेक्ट, सिंपल सी बात है। वैसे इलेक्ट्रॉन्स गिन लो, अब वही इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम भी होगा, केले खरीदने में डजन केले बोलते हैं वैसे। वैसे ही कुछ समझ लो, 1 डजन में 12 होता है। एल जो है, ये कैपिटल एल, ये एंगुलर मोमेंटम का सिंबल है, एंगुलर मोमेंटम का सिंबल होता है कैपिटल एल, ठीक है, फिजिक्स में इस्तेमाल करोगे, अभी तो सिर्फ इतना ही काम है। तो ये एल जो होता है, किसी को पता है फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम का? MVR। वेरी गुड। बस अब तुम्हारे लिए फॉर्मूला बहुत इजी हो गया, तुमको पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। खत्म। एन क्या है? नंबर ऑफ शेल नंबर, नंबर ऑफ शेल नहीं, शेल नंबर अलग होता है। तो सारे के सारे लोग एक बार अपन चारों पोस्टुलेट्स का रिकैप करते हैं, ठीक है? सर ये NH अपॉन क्या लिखा था आपने? 2 पाई 2 पाई 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 हाँ, का मतलब नहीं पता, जो हाँ, वैल्यू लेते थे वही लेनी है सर 3.1 पता नहीं। कर सर एच प्लैंक्स कांस्टेंट एग्जैक्टली वही कंटिन्यू रहेगा जिंदगी भर अपने साथ, ठीक है? खैर सुनो आगे ध्यान से। बोहर का एटॉमिक मॉडल, पहला पॉइंट, न्यूक्लियस होगा सेंटर पे, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे सर्कुलर ऑर्बिट्स में, और कोई भी 2 सर्कुलर ऑर्बिट्स के बीच में गैप इक्वल नहीं हो सकता। ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, ठीक है? दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन का अपना कुछ नहीं है, जो भी है उसकी एनर्जी, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, वेलोसिटी, वो ऑर्बिट या शेल नंबर पे डिपेंड करती है, ठीक है? वो ऑर्बिट या शेल नंबर पे डिपेंड करती है, उसका अपना कुछ नहीं है, उसका अपना सिर्फ चार्ज है। क्लियर है? Yes, sir. ओके, Yes, sir. परफेक्ट। आगे, अगर इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी लूज की तो हायर से लोअर जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज की तो हायर से लोअर ऑर्बिट में आएगा, और गेन की तो Higher. सिंपल। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर एनर्जी एन पे डिपेंड, वेलोसिटी एन पे डिपेंड, रेडियस एन पे डिपेंड, तो मोमेंटम एंगुलर की क्या मजाल, वो भी किस पे डिपेंड? एन पे डिपेंड। और सबसे सौखा संजीदा फॉर्मूला जो है वो इसी का है, NH/2 पाई। बेस्ट पार्ट क्या है यहाँ पर? रेडियस। सर MVR नहीं यूज करते? MVR तो लिखा हुआ है, क्या लिखा है घोचू, पढ़ते वहां पे आंखें हैं कि नहीं सर है? वो MVR नहीं तो सर, सर इज इसके इक्वल टू इक्वल क्यों सर रखा है ये सर? वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की। सीरियसली मुझे बताना पड़ेगा कि V वेलोसिटी होती है और R रेडियस। सर हाँ, आपने सर इसके इक्वल क्यों रखा है सर? मैंने नहीं रखा है, बोहर ने रखा है, मेरे पे ब्लेम मत डालो। सर ये कैसा है इक्वल? सर एम क्या है? N तो सर शेल मास नंबर है, N शेल नंबर है। सर और इसमें M क्या है सर? MVR में मास आ गया इसका। डोंट टेल मी तुम लोग को यही नहीं पता M कि सर एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। सर एंगुलर मोमेंटम सच्ची में पता नहीं सर। मोमेंटम, नहीं पता। नहीं पता। सर पढ़ा ही नहीं सर कभी से। मोमेंटम पता मोमेंटम पड़ा है? यस सर। उसको सर्कुलर मोशन के रेडियस से मल्टीप्लाई कर दो, एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। यस सर, मास इनटू वेलोसिटी Okay, sir. मोमेंटम पता जाता है। ठीक सर है? 2 फॉर्मूले हैं? नहीं, 2 नहीं, एक ही फॉर्मूला है, NH/2 पाई। एक ही फॉर्मूला है, NH/2 पाई, और तुमको बस सर उसमें MVR भी तो सर ये एच प्लैंक्स कांस्टेंट वाला है? अभी तो यही पढ़ा है मैंने। ओके सर। सर अभी तो यही MVR पढ़ा है। यूज करना होगा। क्या? सर MVR भी तो है। तो तुमको अगर MVR तो तुम MVR यूज करते रहो बैठ के, मैं जो बोल रहा हूँ मत सुनो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? जैसे क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा आता है, सर 2 पाई रेडियन है। रेडियन नहीं है, 2 पाई जो है 2 × 10⁻⁷ है। ओके सर। क्वेश्चन सिंपल सा है, व्हाट इज द एंगुलर
momentum of an electron in third Bohr orbit? 1.5 h by 5. बस इतना सा क्वेश्चन था। अब मुझे बताओ तुमको एमवीआर चाहिए इसके लिए? नहीं No, सर, sir. नहीं चाहिए। नो सर अगर अभी भी कोई एमवीआर के पीछे भाग रहा है तो वो अकेला भागे, मेरे को साथ में नहीं गिनेगा वो, ठीक है? सिंपल है। जिस चीज से हमें मतलब नहीं, मैं उसकी वजह दिमाग खर्च करना बंद कर रहा हूं अब से, ठीक है ना? अगर मैं किसी चीज का आंसर नहीं दे रहा समझ जाना, तुम कोई फालतू चीज पूछो काम की नहीं है। क्लियर हो गया? यस सर। एक क्वेश्चन आ सकता है, सो पक्की बात है, कर लोगे? ये तो यस इजी है सर सर। एक्स बाय 5 में देना, इसको आगे नहीं करना। फिर इसको सॉल्व नहीं करना। मैं क्या बोल रहा था, कैलकुलेशन इजी होंगे ना? क्या बोल रहा था मैं, कैलकुलेशन इजी होंगे ना? सर मैं तो सॉल्व कर रही हूँ बैठ के। तुम्हारी इच्छा है, करो। यहीं पर छोड़ना इसको। हाँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, इसके क्वेश्चन जो तुम देखो ऑब्जेक्टिव में h/π तक छोड़ा हुआ है। ये क्या समझ तो वैल्यू निकाल रहा है। बस सर, मैं तुम्हें तो इससे value एतराज निकाल है रही क्या? थी। तुमको फ्री के 4 नंबर मिल रहे, तुमको एतराज है इस नहीं बात सर, से? क्या नहीं साइंटिस्ट सर। बनोगे? नहीं सर, मैंने स्क्रीन ही अब देखी ऐसे है। सर 7 क्वेश्चन आए हैं पेपर में, बहुत है। एक तो मैं खुद देख चुका हूँ प्रीवियस ईयर में, इसलिए कह रहा हूँ मैं। एक क्वेश्चन मैं खुद देख चुका हूँ प्रीवियस ईयर में, बोला सर था। कितने क्वेश्चन आ जाते हैं सर ऐसे पेपर में? एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक क्वेश्चन आता है, वो सड़ा सा ही होता है, चाहे वो बोर मॉडल से हो चाहे फोटोइलेक्ट्रिक से हो। इनफैक्ट तो सारे फोटोइलेक्ट्रिक चैप्टर का में से फिजिक्स बस में आया सिर्फ है। एक है? सब न्यूमेरिकली हाँ, एक बार सर सिर्फ एक क्वेश्चन इतने बड़े चैप्टर से? थ्योरेटिकल भी आता है। हाँ, तो इतना बड़ा चैप्टर कुछ खास बड़ा नहीं है, तुम लोग की वजह से बड़ा चल रहा है, नहीं तो फॉर एग्जांपल ये चैप्टर एक हफ्ते में खत्म हो जाता है। देखो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम लोग को हर चीज में फालतू उलझना है। टू बी ऑनेस्ट, सही बताऊं तो मैं, टू बी ऑनेस्ट, एक्सपोनेंट्स का ज्ञान नहीं है, बट तुमको फीलिंग लेनी है वर्क फंक्शन क्या होता है। सो दैट इज द रीजन व्हाई मोस्ट ऑफ यू आर स्ट्रगलिंग इन दिस चैप्टर। सिंपल है। खुद को ज्यादा इंटेलिजेंट मान के वो बिल्कुल सुन नहीं रहे जो मैं बोल रहा हूँ, और अपना ही लगाए जा रहे हो बैठ के, कैसे होगा? पॉइंट समझ रहे हो ना मेरा? Yes, sir. तो इस साल से आप समझाना बंद कर रहा हूं मैं, मुझे ऐसा कुछ होता हुआ दिखेगा, मैं इस बात का जवाब दूंगा ही नहीं। अपने आप समझ जाना कि गलत डायरेक्शन में चल रहे हैं, वापस आ जाओ लाइन पे। क्लियर? यस सर। ठीक है, चलो। यस सर ओके, अच्छा, ये तो पहला वाला हो गया। अब न्यूमेरिकल फॉर्मूलेस for numerical formulas for Bohr model. न्यूमेरिकल फॉर्मूलेस फॉर बोहर मॉडल, ठीक है? अच्छा, अच्छी बात बताता हूं इनमें क्या होती है। तुमको इसमें जो है कांस्टेंट की वैल्यू भले मैं लिख रहा हूं, तुम्हें याद करने की कोई जरूरत नहीं है, एग्जाम में दिया रहता है, ठीक है? जो भी कांस्टेंट्स रहेंगे, तुमको बस 2 वैल्यूज याद रखना, कौन सी चीज कहां पे आती है, इतना कर लोगे? यस सर। ठीक है, ठीक है। यस। यस तो सबसे पहले है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। En इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओ, जितने भी लोग हो यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना जानते हो ना? यस यस सर सर। यस सर इनटू z² बाय n²। अब सुनो, ये वैल्यू एग्जाम में दी रहेगी, इसके लिए तुम्हें हाथ पैर नहीं मारने हैं, करेक्ट? सर कौन सी वैल्यू? ये वाली जो मैंने अंडरलाइन की अभी मैंने, ओके सर ठीक है? ये वैल्यू तुम लोगों को एग्जाम में दी रहेगी, तुमको इसके पीछे हाथ पैर नहीं मारने हैं। z² उत्थे ते n² थल्ले आंदा है, इतना याद रख लो, बहुत है। सर जेड स्क्वायर क्या होता है, मतलब जेड क्या होता है? गेस कर।
एटॉमिक नंबर। वेरी गुड, एटॉमिक दैट्स इट, नंबर। वेरी गुड। सर नंबर ऑफ शेल है ना? नंबर ऑफ शेल नहीं होता, शेल नंबर होता है। कितनी बार बोलना पड़ेगा? सर जो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसकी वैल्यू हम पॉजिटिव में लेंगे? नहीं, जैसा लिखा है वैसा रखो चुपचाप, ओके जैसा सर लिखा है इसको वैसा क्या रखो। कहते क्या सर? अगर क्वेश्चन में आ गया तो इसको क्या लेंगे हम? अच्छा, कैसे लेंगे? क्वेश्चन में ये पूछेंगे व्हाट इज द एनर्जी। नहीं सर, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी है 1 -13.6। अबे सिंपल लिख देना, हाइड्रोजन एटम के लिए ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी होती है वो होता है ये वैल्यू, सिंपल है। अब जैसे एच एटम है, ठीक है, एच एटम के लिए Z इक्वल टू 1 होता है ना? यस और नो? यस सर, यस सर। यही वैल्यू आएगी। ग्राउंड स्टेट क्या होता है? N इक्वल टू 1। ग्राउंड का मतलब यही होगा ना, सबसे लोएस्ट लेवल पे। यस फर्स्ट ऑर्बिट। हाँ, फर्स्ट ऑर्बिट। अब N की वैल्यू 1 पुट, Z की वैल्यू 1 पुट, तो बेसिकली क्या हो जाएगा? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन in ground state of hydrogen atom। सर ग्राउंड स्टेट क्या है मतलब? ग्राउंड स्टेट कहाँ पे होता है? चलो तुम्हारे अपार्टमेंट में ग्राउंड फ्लोर कहाँ पे? बिल्कुल नीचे। बिल्कुल नीचे। सबसे लोएस्ट लेवल कौन सा होता है एटम में? ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड स्टेट। फर्स्ट न्यूक्लियस। n is equals to 1। न्यूक्लियस। अच्छा, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन होता है? गजब यार, ये तो नया सर पढ़ा हूँ। ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट। एशियन। फर्स्ट शेल हो गया ना, फर्स्ट शेल हो गया ना। सर एनर्जी माइनस में कैसे आ सकती है? एनर्जी माइनस में दी होती है, इसका मतलब होता है पहले तो इसको जीरो करके इलेक्ट्रॉन फ्री करो फिर बाहर निकालो, इसका मतलब ये होता है। अब मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इसके पीछे और मत्थापच्ची मत करना। तो मैं ये पूछती हूँ कि क्वेश्चन के अंदर 13.6 EV की वैल्यू निकली होगी जूल्स में कि हमें निकालनी है? एक क्वेश्चन करवा के देख लूं फिर अपन आगे बात करते हैं। सर जो ये आपने लिखे एक्सप्लेन कर दो, मैं लॉग आउट हो गया था। अरे सिंपल है, जब n की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 1 तो एनर्जी जो होगी वो -13.6 आ जाएगी। अब ये n इक्वल टू 1 मतलब सबसे लोएस्ट ग्राउंड स्टेट, यस सर। और z इक्वल टू 1 मतलब एच एटम। ओके सर। बस वही अंग्रेजी में पेल दिया मैंने और कुछ नहीं। अच्छा, क्वेश्चन दो इसके ऊपर, क्वेश्चन देता हूँ, सर दे दो। शायद समझ में आ जाए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। नहीं तो समझ तुमको बात तो आती है नहीं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ओके, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन in first excited state of सर एक्साइटेड स्टेट ऐसे होगी ना जैसे अगर KLM है तो M एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड सर के करेक्ट। ग्राउंड n इक्वल टू 1, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, एक्साइट होके चला गया 1 2 पे। ओके सर। पहला एक्साइटेशन, दोबारा इलेक्ट्रॉन दिया, दोबारा एनर्जी दी, 3 में यस चला सर। गया, सेकंड एक्साइटेड। यस समझ रहे हो सर। बात को ना? यस ग्राउंड सर। फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, सेकंड थर्ड फ्लोर। फ्लोर, तो n इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट। सर ये ग्राउंड फ्लोर है। हाँ, ये फर्स्ट से पर चल रहा है सर, ये फर्स्ट शेल है। क्या? कुछ नहीं सर। Energy of electron in first excited state of H atom is -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। Find energy of electron in
ground state of Li2 plus. करो, कांस्टेंट नहीं दिया है बट जरूरत भी नहीं है, करो करो। सर एक्साइटेड स्टेट दोबारा। ओके, ये ग्राउंड फ्लोर है, यस सर। ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है। अब सुना ध्यान से, n इक्वल टू 1 इज ग्राउंड फ्लोर, राइट? Yes, sir. यस सर हो फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर n इक्वल sir. टू 2, करेक्ट? यस सर। सेकेंड फ्लोर n इक्वल टू 3 एंड सो ऑन, यस ठीक है ना। अब फ्लोर तो बिल्डिंग में होता है, ये तो एटम है, एटम में उसका नाम क्या हो जाएगा? स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन, सिंपल। सर हो गया 1 to 2.4 सर EV. -122.4 Yes, sir. इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, यही है सर इतना ही है। बिल्कुल हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। सर डन। 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 यस सर। हाँ, ऑल राइट। अब सुनो, कांस्टेंट मुझे भी याद नहीं, -13.6 है, ठीक है। पहले H एटम दिया गया है, किस कौन सा एटम? H एटम हाइड्रोजन। दिया है, Hydrogen. ओके। H H एटम का Z क्या होता है? 1। 1 और बोला है फर्स्ट एक्साइटेड, तो भैया मेरे साथ काउंट किया करो। ग्राउंड, फर्स्ट एक्साइटेड, सेकंड एक्साइटेड, तो फर्स्ट एक्साइटेड मतलब 2, n इक्वल टू 2, करेक्ट? यस और नो? Yes, sir. यस सर। अब -3.4 जो एनर्जी है वो इक्वल टू कुछ कांस्टेंट है, आई डोंट नो क्या है वो कांस्टेंट, नहीं पता मुझे, इनटू z²/n² होता है, 1/4। करेक्ट? Yes, ये sir. किसके लिए हो गया? ये किसके? हाइड्रोजन के लिए। Sir, hydrogen. हाइड्रोजन के लिए हो गया। अब जरा Li2 प्लस यूज करते हैं, सर -13.6 into 9 आ जाएगा। करने तो K दो, into करने तो दो। Z square by N square. Z इक्वल टू कितना होता है लिथियम का? 3। 3 C और लिथियम के कौन से स्टेट में मांगा है? 1 सर फर्स्ट ग्राउंड, सर ग्राउंड ग्राउंड स्टेट ग्राउंड, में। ग्राउंड, हाँ, n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1। ऑलराइट, ग्राउंड n इक्वल टू 1, तो मुझे पता K नहीं वो एनर्जी कितनी है, K. इक्वल टू K इनटू n की वैल्यू, सॉरी Z की वैल्यू 3, n की वैल्यू 1, करेक्ट? अब एक काम करो, Yes, इस वाली इक्वेशन से K निकाल लो, देखो वही आ रही है वैल्यू। सर ये तो वही आएगा -13.6। इसको यहां पुट कर दो, 13.6 इंटू 9 मतलब 136 - 13.6 कितना आएगा? हाइड्रोजन में तो ओनली एक ही शेल होता है सर, फिर बस सेकंड कैसे चला गया? 1 कितना आ रहा है? 122.4 ये आ गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये रहा आंसर। अब मुझे बताओ कहीं पे ये कांस्टेंट याद करने की जरूरत पड़ी? नो सर। सर No, अगर याद sir. कर ले तो सर 1 मिनट सर 1 सर मिनट आसान ही है यार। सर नहीं, मैं कह रहा हूँ Excuse इस me, sir. चैप्टर के, इस बोर मॉडल के कैलकुलेशन इजी होंगे। हाँ, क्या बोलो? सर हमें H एटम का निकालने की जरूरत ही क्या थी जब हम सीधा ही लिथियम का निकाल सकते थे। तुम्हें कांस्टेंट याद होगा ना, मुझे नहीं था, सिंपल। ओके तुम्हें कांस्टेंट याद होगा, मुझे नहीं था, सिंपल सी बात। एक बात बताओ, 2 साल में पूरा PCM पढ़ना है, जेई मेन देना है, ठीक है, तो दिमाग के सर थोड़ी स्लॉट में इसके मैं ऊपर कर दो। जबरदस्ती घुसेड़ूंगा क्या इसको दिमाग के जबरदस्ती में? नहीं ना। नहीं सर वो तो सर आप कह रहे थे दिया होगा सर। तो फिर टेंशन किस बात की है? सर हाँ, हाइड्रोजन में सर सेकंड एटम सर, उसमें सर एक ही ऑर्बिट होता है सर हाइड्रोजन का, तो इलेक्ट्रॉन एक ही
क्वेश्चन होता है। हम्म सर फिर सेकंड एनर्जी लेवल कहाँ से आ गया? हम्म चल क्या पता सर, गुड। नहीं बताओगे। ठीक, चल अगला क्वेश्चन करें इसके ऊपर एक सेम टाइप का। यस सर। ओके, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मूव्स फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू second excited state of Li, oh Li नहीं, बहुत Li हो गया, of He plus, ठीक है, absorbing energy E1, पहला पार्ट। Another electron moves from ground state of hydrogen to first excited state of hydrogen, ठीक है। सर ये अनदर इलेक्ट्रॉन के बाद क्या लिखा है? moves, absorbing E2, ठीक है। find ratio E1 by E2, डन। एक मिनट सर डन। सब लोग करो भाई, सब लोग करो। सर डन। डन। हो ही गया होगा। Done. डन। Done. इसमें भी कौन सी जरूरत नहीं पड़ रही। यस सर। सर डन। Done. डन। Sir, done. ओके 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 ओके, आई एम आल्सो सॉल्विंग, डोंट वरी। पहला कौन है? He प्लस है क्या? Yes, sir. कहाँ से कहाँ गया? n इक्वल टू 1 से ग्राउंड स्टेट से सर First excited से second excited, third, second. मतलब n इक्वल टू 3 ना। Yes, sir. Yes, sir. ऐसे ऐसे गिनते, देखो, ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, 1 2 3, 3 हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे एनर्जी क्या है होगी? k इंटू 2 स्क्वायर बाय 1 स्क्वायर, और यहाँ एनर्जी क्या रही होगी? k इंटू 2 स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर, करेक्ट? Yes, sir. मुझे कांस्टेंट नहीं पता, ठीक है। Yes, अच्छा, sir. तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी इसने? सब्ट्रैक्ट Minus. कर देते हैं। Yes. k इंटू 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय 3 स्क्वायर। Sir, 2 नहीं लेंगे हीलियम है। एक्सक्यूज मी सर। ले रहा हूँ। के अब ठीक है। इंटू 1 स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर नहीं होगा? अभी पढ़ाया है, अभी बताया, सिर्फ मैंने बोला इतने पे ध्यान रखना। यस सर। तो जेड तो यहाँ पर सर 1 नहीं है। किसका 1 है? He प्लस का। गुड, नया पता लग रहा है मेरे को कि He प्लस Z1 होता है। सर हाइड्रोजन का।
एक बात बताओ, मैं किसका निकाल रहा हूं यहाँ पे? किसका निकाल रहा हूं मैं यहाँ पे? हीलियम का। तो Z1 क्यों ले रहे हो उसका हाइड्रोजन का लेके? अगला हाइड्रोजन है ना? सर हाँ, यस सर सर इसमें जो N एनर्जी 1 क्यों सर जो लिया है? एनर्जी ग्राउंड स्टेट कितनी, और बताऊं ग्राउंड स्टेट n = 1 होता है? सर जो अच्छा सर, एनर्जी ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट का, ओके ओके। लिखा तो है, पता नहीं तुम लोग कहाँ यस फंस सर। जाते हो जबरदस्ती, फिर बोलते हो केमिस्ट्री औखी है। सर ये फिर से समझा दोगे स्टार्टिंग से? नहीं, मैंने Z की वैल्यू 2 पुट की, N की वैल्यू 1 पुट की, मुझे समझाना कुछ नहीं होता इसलिए। फॉर्मूले में जो Z²/n² है ना? जो Yes. एनर्जी 3 वाले में होगी उसमें से 1 वाली एनर्जी नहीं माइनस करेंगे। सर रेशियो ऐसा नहीं निकलेगी कि पहले हम तुम लोग 3 एक वाली काम में करो, से तुम ही 1 लोग वाली अकल लगा माइनस। लो, मुझसे पूछते क्यों हो? मैं सॉल्व कर देता हूँ बस। तुम लोग लगा लो अकल बैठ के, फिर मुझसे पूछ ही क्यों रहे हो कि अगर ये ऐसे नहीं निकलेगी, ये वैसे नहीं होगा? जब मैं कुछ बता रहा हूँ वो सुनने के बजाय तुम लोग खुद ही करना, खुद ही कर लो बैठ के, फिर मुझसे पूछ ही क्यों रहे हो? फिर जबरदस्ती अपने तरफ से कुछ भी। ओके, n = 1 से n = 2 है। अब आएगा 1 का स्क्वायर बाय 1 का स्क्वायर, ठीक है, और ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर। इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? डिफरेंस, एब्जॉर्ब एनर्जी। K कॉमन ले लिया, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, 3/4। ठीक है। तो बस सिंपल किया मैंने, पहले He+ के लिए ग्राउंड से सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, मैंने दोनों स्टेट की एनर्जी निकाल के सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखो, लोग बोलेंगे सर ये माइनस ये होना चाहिए था, आपने ये माइनस ये किया हुआ। बेटा रेशियो निकाल रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। रेशियो निकाल रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, यस सर। ओके। ये आ गया E1, ये क्या आ गया? E1 क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। अब दूसरा है ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन से फर्स्ट एक्साइटेड, मतलब 1 से 2, ये कौन आ गया? E2। हमें फाइनल आंसर में निकालना क्या है? E1/E2। अब करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। ये कितना आ जाएगा टोटल मिला के? 1/1 माइनस 1/9, 8/9। 8/9 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 16/9। 32/9 सर 32/9। 32। ओहो, 32 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है, मैं स्क्वायर करना ही भूल गया। 32/9, और नीचे वाला कितना आ जाएगा? 3/4। 3/4। जरा सॉल्व करो यार, कितना आ रहा है ये? के तो कट ही गया। 128/27। 128/27, दैट्स द आंसर, सिंपल। कहीं वैल्यू लगी रेट कांस्टेंट की? किसी का माइक ऑन रह गया, उससे हवा आ रही है बार बार। हाँ, से यार लोगों में ना अकल तो है ही नहीं। हाँ हाँ बोलो। सर हाँ, सर ये वाला स्टेप तो समझा दो सर, ये एब्जॉर्ब एनर्जी कैसे निकालते हैं सर? अरे सिंपल है, यहाँ पे एनर्जी ये थी, यहाँ पे एनर्जी ये, डिफरेंस निकाल दो, उतनी एब्जॉर्ब की होगी। ठीक है सर। यही होगा ना? मान, ओके हाँ, सर। सर 1 फंडा मैंने एक ही इस्तेमाल किया, फंडा मैंने एक ही इस्तेमाल किया, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कांस्टेंट इनटू Z²/n², और कुछ इस्तेमाल ही नहीं किया मैंने। He+ के लिए Z2 था, H के लिए Z1 था, सिंपल। आई होप इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें कंफ्यूज हो रहे हो ना, नहीं सर, वो एब्जॉर्ब एनर्जी ने निकाल सर नीचे अगर सर थोड़ा सा और। सर और नीचे कर दो। मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसके अंदर।
shouldn't be much of a problem. अगर create हो रही है तुम्हारे अपने अंदर से, and I won't answer that. I want you to stick to the point. You have Sir, to थोड़ा ऊपर stick करिए। to the point. कुछ भी हो जाए, that's the only way you will learn. ठीक है? Yes, sir. ओके, अभी भी देखो कांस्टेंट की कोई जरूरत नहीं पड़ी है। इनफैक्ट एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है मेरे पास, रुक जाओ। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है मेरे पास, तो फाइनली प्रूफ लिटरली जरूरत नहीं पड़ रही है। अच्छा, गेस कर सकते हो कि मुझे ये वैल्यू याद कैसे हुई फिर? मतलब जो पढ़ा रहा हूं तो ऑब्वियसली बात दिमाग में कहीं तो होंगी ना। सर वैसे भी सर पेपर में जब लिखी आती है सर, और क्वेश्चन निकाल होगी। नहीं, अरे 12th में इसी का डेरिवेशन होता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उनके जो चैप्टर होता है ना, बोर मॉडल। तो तब तक तुम लोग अच्छा। इलेक्ट्रिसिटी करंट सब पढ़ के बैठे होते हो, तो डेरिवेशन ही हो जाता है। Yes, और sir. किसी भी चीज का डेरिवेशन हो जाए फिर तो वो याद तो हो टॉपिक ही क्या जाएगा होता है? सर। जैसे लेंस फॉर्मूला डिराइव किया है ना, 1/b + 1/u = 1/f। यस सर। यस तो सर। तभी तो याद है, Yes, sir. नहीं तो याद होता क्या? एक मिनट जरा, आई हैव इट। ओहो ओहो हो, कहाँ गया? सर 11th तो नहीं कहीं? नहीं 11th, हाँ ये रहा ना। एक तो ये वाला क्वेश्चन है, बताओ, खुद ही पकड़ा दिया कांस्टेंट इन लोगों ने। एक तो यही है, एवरीवन ट्राई। सर जी कर लो प्लीज, सब लोग कर डालो, सबसे हो जाएगा। सर डन। सर डन। सर डन। Sir, done. सबसे हो गया। सबसे पहले देखो, सबसे पहले Yes. देखो, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ H एटम -13.6 इक्वल टू जो भी कांस्टेंट, आई डोंट केयर, ग्राउंड स्टेट है। और H एटम का Z क्या होता है? और ग्राउंड मतलब 1। ओके, K आ गया इससे, ठीक है, K आ गया ना। राइट, अब क्या निकालना है? एनर्जी ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ He+। ओके, ये तो H एटम के लिए हो गया। ओके, He+ के लिए सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ये आदत डालो गिनने की, ग्राउंड, फर्स्ट एक्साइटेड, सेकंड एक्साइटेड, 1 2 3। वेरी गुड, समझ गए ना कैसे याद रखना है? ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड। Yes, तो गलती sir. करके मत आना, सेकंड एक्साइटेड मतलब n = 2। अच्छी बात है कि अगर n = 2 रखोगे तो उससे मैच करने वाला ऑप्शन नहीं है, नहीं तो लोग टिक करके आ जाते हैं। तो सेकंड फ्लोर के जैसे याद कर सकते हैं। मैं तो वैसे ही याद किया है, तुम क्या सोच रहे हो? सर सी ऑप्शन है। चेक करने दो यार एक बार, मुझे तो चेक करने दो। सी आएगी 2² / 3²। तो 4/9 टाइम्स 13.6 मतलब आधे से भी कम। कोई ऑप्शन है? सर 13 6.004 आ गया, सी ऑप्शन आ गया, राइट।
सी ऑप्शन है सर। तो मैंने भी ऐसे ही निकाला है। वेरी गुड। तो सर भाई कैसे कैसे सर, आपका वाला मेथड नहीं समझ आया। क्या, सर आपने क्या किया था वो आधे वाला? अरे देख 4/9 इज लेस देन हाफ, यस सर। और ये मेरा वाला मेथड नहीं है, जनरल कॉमन सर को भी आना चाहिए। देख Yeah. 4/9 आधे से कम होता है राइट। यस सर। अब 13 पॉइंट्स इसका आधा कितना होगा, 6.8। यस सर 6.8। 6.8 से थोड़ा सा कम आंसर होना चाहिए, ऑप्शन चेक कर। अच्छा ठीक है ठीक है, ओके सर। हाँ बेटा सुनो, किताबी कीड़ों और लकीर के फकीरों ने कभी जेई में नहीं निकाला है, ध्यान रखना। किताबी कीड़े और लकीर के फकीरों ने कभी जेई में नहीं निकाला है, ध्यान रखना ये बात हमेशा, ठीक है ना। क्या होते हैं? लकीर के फकीर मतलब जैसा पढ़ा दिया, थ्योरी थ्योरी पढ़ते रह गए बस, और फिर क्वेश्चन कभी लगाए नहीं, तो पता ही नहीं क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। अब सिंपल है ना, तुम्हारे दोस्त लोग बाहर भी केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, सर है सर। उनके नोट्स में देखना, थ्योरी भर भर के पैरा पैरा पैराग्राफ ही पैराग्राफ। यस सर। और लोग बोलते हैं, और इनको लोग बोलते हैं यार ये सही केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, भाई केमिस्ट्री में थ्योरी होती है बहुत सारी, उसको पढ़ाना पड़ता है। अच्छा सर अगर बीकानेर में भी कोई अच्छा इंस्टीट्यूट है नीट के लिए? पता नहीं होगा, मेरा दोस्त तो सर वहां पर ही गया है बीकानेर। जाने दो, जिसको जहां जाना है जाने दो, ठीक है। तो सर हेलेक्स में है सर, वो कह रहा है कि सर हमको नोट्स बहुत लिखाते हैं सर, ये लिखाते हाँ बहुत हैं। अब ये बताओ जरा, ये देखो तुम्हारे सामने, मेरे सामने पीडीएफ है, तुम्हारे सामने पीडीएफ है, करेक्ट। नोट्स पढ़ के इनमें से कौन सा क्वेश्चन हो जाएंगे बता देना मेरे को। नोट्स पढ़ के इसमें से कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा? इसमें कौन सा थ्योरी वाले क्वेश्चन नहीं आते? ये रहा एक थ्योरी वाला क्वेश्चन है, ये वाला एक थ्योरी वाला क्वेश्चन है, बट जो मैंने फॉर्मूले के हिसाब से पढ़ाया है वही थ्योरी में आ जाएगा बाद में। अभी ये सब आएगा, स्टार के इफेक्ट आएगा, ठीक है, ये सब चीजें रहेंगी ये सब। बट मेजॉरिटी किसकी देख रहे हो ना, मेजॉरिटी दिख रही नहीं दिख रही है, न्यूमेरिकल है। अब मुझे बताओ 4 या 8 नंबर के क्वेश्चंस के लिए थ्योरी रटना अच्छी बात है? सर ये 72 क्वेश्चन सर जेई में का है। हाँ सर ये तो बिल्कुल ही सर ये आसान है। क्या क्वेश्चन है सर? देख लो, लोगों को यकीन नहीं है, लोगों को यकीन नहीं। चलो तुम लोग करके बताओ ये क्वेश्चन मुझे, तुम लोग करके बताओ मुझे। ए ऑप्शन। सर ए ऑप्शन है। सर ऑप्शन है। ए सर ऑप्शन ए होगी। सर अभी तो दिया था सर क्वेश्चन। -13.6 डिवाइडेड बाय 4। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। करेक्ट, यस सर। ये जेईमेन का क्वेश्चन सॉल्व है, करने की जरूरत ही नहीं। एग्जैक्टली माय पॉइंट। देखो देख के ही आ गया। एच एटम है ना, एच एटम है, यस सर। तो ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि एच एटम जो होगा उसकी एनर्जी जो है वो 1/n² के उसमें होगी, ठीक है, करेक्ट। तो या तो -13.6 या तो -13.6/4 या बाय 9 एंड सो ऑन करके, राइट? ऐसे तुम निकालते जाओगे। आई थिंक -13.6/4 तुम्हें पता है क्या होता है? -3.4। यस Yes, सर। sir. सर 2 ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए यस सर, प्लस तो की आएंगी वजह से। ये लो, एक मिनट, ये दो नहीं, सी ऑप्शन ये वाला, ठीक है, गजब, ये आ नहीं सकता, यही बचा, यस सर। डन। अब देख लो ना, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब अभी प्रॉब्लम ये है, जैसे जितने भी लोग अभी मैं देखो ब्लंटली बोलता हूँ, एक बार में बोलता सही बोलता हूँ, अभी आजाद लोग जबरदस्ती परेशान हो रहे हैं किसके पीछे, यार ये क्या है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कुछ समझ नहीं आ रहा, इसका डीप में थ्योरी चाहिए। देखो ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। मैं ऐसे कई टीचरों को जानता हूँ बठिंडा में जो पूरी एनसीईआरटी छपवा देते हैं क्लास के अंदर, समझाते कुछ भी नहीं है और लोगों को लगता है समझ में आ गया है। फिर जब वो क्वेश्चन करने बैठते हैं बाद में हमारे यहाँ पे आके, जैसे एंड में होता है ना, एंड में वो होता है कैप्सूल कोर्स होता है जेईई मेन के लिए, क्रैश कोर्स जब होता है, जब उनकी शक्लें दिखा बताते हैं ना, यार ऐसा कुछ तो बताया नहीं हमको, यार ऐसा तो ये बताया नहीं, मैंने सर बोला यही 19th का सी आएगा ना? हम्म, सर इसका सी आएगा जो आपने फोटो इलेक्ट्रिक।
सर करवाया तो था। मैं कह तो रहा हूँ तुमको 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 क्या लगता है जब मैं क्वेश्चन करवाता हूँ सर 90% था ना? ये वाला यस सर। ये आपने ओके सर, करवाया नहीं था ऐसा? हाँ करवाया था सर सी ऑप्शन है। सर सी ऑप्शन है। यस करेक्ट। सर वो के की वैल्यू निकालनी थी, उसमें आया था। हाँ Yes, sir. यस सर, जिसमें वो वेलोसिटी वाला भी था। राइट। सर वेलोसिटी और वो वाला था C बाय समथिंग। वेलोसिटी एक ही बेटा, 2v/m। रेडिएशन बेटा रेडिएशन की वेलोसिटी होती है, कौन सी होती है? सी होती है। जो v है वो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, प्लीज मिक्स नहीं करना। सर वो क्वेश्चन वैसा था ना। और देखो 20th क्वेश्चन देखो, 20th। चलो ट्राई करो, एक मिनट मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ 20th क्वेश्चन को। सही कॉपी नहीं हुआ, एक मिनट, कंट्रोल सी। सर काम पर है गोशी। अरे रुक जा, सबर अली का नाम रख। एक मिनट, ये क्वेश्चन आ गया, ऑप्शंस भी ले आता हूं उसके मैं। सर केम में वैसे पढ़ने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे हार्ड होती है। किसी बेवकूफ ने बोला उसको ऑर्गेनिक नहीं आती होगी। मतलब उसमें ज्यादा शायद रटने का होगा इसलिए। घंटा कुछ नहीं है ऐसा, साफ साफ बोल रहा हूं मैं, कुछ भी नहीं है रटने का। मैं पढ़ाऊंगा, बस फॉलो करना सही से। देखो प्रॉब्लम तो क्या होती है, देखो क्या है, मेरा रास्ता इतना जो है ना इजी नहीं है। क्या होता है, तुमको मेरे जैसा केमिस्ट्री टीचर कहीं नहीं मिलेगा पूरे पंजाब छोड़ो, पूरे इंडिया में घूम लो, जो तुमसे काम करवाता है और खुद चुपचाप बैठा रहता है। ऐसा टीचर कभी मिलेगा नहीं तुम लोगों को, ठीक है? सो लेट मी डू द थिंग, लेट मी स्ट्रेटजाइज, यू जस्ट फॉलो। तुम बस फॉलो करो, क्योंकि मतलब मैं इतने कॉन्फिडेंट से क्यों बोल पाता हूँ, मेरे दोस्त लोग 2-2 साल कोचिंग गए, 1 साल ड्रॉप लिया है। मेरे दोस्त लोग अच्छे थे पढ़ने में अच्छे थे, आई वोंट से पढ़ने में अच्छे नहीं थे, परसेंट उनके साल भर आए हैं। मेरा बीच में एक पॉइंट आया जब स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो गया था मैं, तो मैंने ग्रेड 8 से लेकर ग्रेड 9 तक डिप मारा है ऐसे परसेंटेजेस का, फिर वापस राइज किया हूँ 10th में मैं। तो इन लोगों ने कभी अपनी कहीं छोड़ी नहीं, इनके 90s मतलब 90s में, 90s मतलब 90s। ये 2-2 साल लग के पढ़े हैं, ना कुछ खेला ना कुछ किया ना कुछ करा, और 1 साल ड्रॉप भी लिया उसके बाद, फिर भी अच्छी रैंक नहीं आई। पता गलतियां कर रहे थे बैठ के, वो इस बात पे डिपेंडेंट थे कि टीचर जो पढ़ा रहा है वही पढ़ना है, दैट्स इट, खत्म करो उसको। खुद से कभी कुछ किया ही नहीं। गॉट माय पॉइंट? खुद से कभी कुछ नहीं किया, एंड यही डिफरेंस आ जाता है। तुम में से जितने लोग जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं वो खुद से भी कर रहे हो, एक बार दोबारा प्रैक्टिस घर पे। यस सर। और जितना इजीली हो सके उतना इजी, जैसे एक तरीका बताया है, 6.626 से डिवीजन नहीं हो रहा है, 40/6 कर दो और ऑप्शन से मैच करवा दो। यस सर। कई तरीके होते हैं, यही तो फॉलो करने को बोलता हूँ, लोगों से होता ही नहीं है फॉलो, पता नहीं क्यों। एंड ये हर साल का है मेरे साथ, ये हर साल का है, हर कोई नहीं फॉलो कर पाता। बहुत गिने चुने होते हैं जो लिटरली इतने टफ हो चुके हैं कि हाँ उनसे कुछ भी करवा दो कर लेता। सर ऑप्शन ए होगा होगा सर होगा। पहले तो एनर्जी निकाल लो यार, पहले तो एनर्जी निकाल लो। फॉर्मूला सामने दिया है, अब तो निकाल लो। सर पहले n की वैल्यू 1 पुट करके निकालनी है, फिर 2, है ना? हाँ, और फिर वो सब्ट्रैक्ट कर देना उसको। यस सर। ठीक है, एटम किसका है? हाइड्रोजन का ही है ना? यस सर यार। ओके चेक करते हैं। तो जो टोटल एनर्जी जो दी गई है सर ये आ जाएगा, वो हो जाएगा 2.172 है इंटू 10 की पावर -18
इंटू 1/2 सॉरी 2 क्यों माइनस हो गया ना, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। यस सर। यस सर। ऐसा क्यों आया? क्योंकि देखो ध्यान से, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, यहाँ पे देखो दिख रहा है। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो n1 n2 एक्सचेंज हो जाएंगे सर कहाँ पर? ई के अच्छा, सामने। हाँ ठीक है, ओके। ठीक है, एनर्जी आ गई सर ऐसी। इसको HC वाले लैम्डा के ऊपर रख दो ना। हाँ अच्छा, कोई बता सकता है कि सर यार अभी ये, हाँ सर अभी आपने क्या बताया था माइनस के बारे में? मेरा नेटवर्क चला गया था। अरे बस सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया था, बिकॉज आगे माइनस साइन था ओरिजिनल एनर्जी के फॉर्मूले में। सर नीचे करना है पूरे क्वेश्चन पे। ओके। ठीक है, यहाँ तक हो गया। हाँ सर ये पता नहीं चला। सर 2.178 नहीं है? फर्स्ट पता नहीं चला। सर यस सर। n इक्वल टू 1 रख, एनर्जी निकाल, ये हो जाएगी E इनिशियल। यस सर। n इक्वल टू 2 रख, फाइनल। यस सर आ गया सर। तो रिक्वायर्ड एनर्जी कितनी होगी? E फाइनल माइनस E इनिशियल, यही करते हो ना? यस सर। ये समझाना पड़ेगा मुझे? वाह सर 2.172 की जगह 18 नहीं है? 2.178 आएगा। ओके 178 कर देते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, अब चलेगा, दौड़ेगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। उड़ेगा। सर मुझे ना एब्जॉर्ब एनर्जी वाले कंसेप्ट का समझ नहीं आया। ये अगर समझाना पड़ा तो फिर यार मतलब तुम्हारे अंदर बहुत बड़ा खोट है। एक बात बताओ, E1 से E2 में गया, राइट? यस सर। यस सर। E1 में एनर्जी E1 थी, E2 में एनर्जी E2 थी, तो एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब की होगी उसने E2 में जाने के लिए? ओके सर। अभी समझ में आया कि अभी भी नहीं आया? आ गया सर। E2 माइनस E1। सर E2 सिंपल माइनस E1। सिंपल, दैट्स इट। सर हमने E1 माइनस E2 इसीलिए किया क्योंकि वहां पे एनर्जी माइनस साइन था ना, माइनस साइन था तो रिवर्स हो गया वो। यस सर, तो मैथ का रूल है। माइनस का माइनस प्लस हो जाता है। नहीं ये मुझे समझाना पड़ रहा है लोगों को, बताओ ना, ये मेरे दिन चल रहे हैं आजकल। अब एक बात बताओ, ये जो एनर्जी आई थी, ये जो एनर्जी आई थी, ठीक है, ये जो है इसको हमने hc/लैम्डा के बराबर रख दिया। अरे बाप रे, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, इसको लैम्डा के इसके बराबर कैसे रख दिया? -34 इंटू, सर इंटू 3/4 क्यों किया है? नहीं पता। खुद ढूंढो। कुछ नहीं सर, माइनस करके आ गया 1/1। ये मैं बता नहीं सकता ना, ये अगर मैंने बता दिया तो क्या मतलब रहा? अगर मैंने ये बता दिया क्लास में तो क्या मतलब रहा फिर? राइट? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सर इसके इक्वलता ही रखी ना, क्योंकि सर वो फोटोन की एनर्जी के बराबर है। अरे यार थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, अगर किसने ध्यान दिया हो तो। इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी गेन कर रहा है या लूज कर रहा है तो किसके फॉर्म में कर रहा है? रेडिएशन। हाँ तो रख दो बराबर एनर्जी कंजर्वेशन से। इतना सोचना क्या है इसमें? रख दो बराबर एनर्जी कंजर्वेशन के, सोचना क्या है इसमें? अब जरा मेरे लिए सॉल्व कर दो सब लोग। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है? 1.214 into 10 to the power -7। 1.2 आ रहा है ना? 1.2 आ गया ना? यहाँ तक आ गया। अब ऑप्शन देख लो, पूरा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। कौन सा ऑप्शन आ गया सर? फर्स्ट ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन। अब सुनो, इस क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू करते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू करते हैं, ठीक है? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन दी हुई है किसी लेवल के लिए, करेक्ट? किसी लेवल के लिए एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन देके रखा हुआ है। अब वो पूछ रहे हैं उस लाइट की वेवलेंथ क्या होगी जिससे हम उसे एक्साइट करके 1 से 2 में ले जाएं। भाई सिंपल है यार, वेवलेंथ चाहिए मुझे तो एनर्जी चाहिए उसके लिए। एनर्जी में कैसे निकालूंगा? पहले n की वैल्यू 1 पुट करूंगा, z की वैल्यू 1 पुट करूंगा, n1 की एनर्जी आ गई, करेक्ट? सुन लो ध्यान से, दिमाग क्या चलता है इसमें। फिर मैं n की वैल्यू 2 पुट करूंगा, n2 की एनर्जी आ गई, करेक्ट? यस और नो? अब 1 से 2 जाने में इसने जो एनर्जी गेन की होगी उसकी वैल्यू क्या होगी?
माइनस E करके आ final जाए। minus E. फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, सिंपल। क्लियर? फाइनल सर, एनर्जी sir. माइनस energy हो इनिशियल सर एनर्जी, इसमें? सिंपल। यस और नो? यस सर। ओके, ये एनर्जी कौन दे रहा है? क्वेश्चन में लिखा है इसलिए बोल रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन। अरे अच्छा, इलेक्ट्रॉन खुद एनर्जी ले भी रहा है, दे भी रहा है, ये कौन सा साइंस है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सर। रेडिएशन। फोटोन दे रहा है सर Yeah. उसको एनर्जी। वो लिखा है वहां पे, व्हाट वेवलेंथ ऑफ लाइट इज रिक्वायर्ड, तो मतलब लाइट ही रेडिएशन दे रहा होगा, एनर्जी दे रहा होगा ना उसको। क्वेश्चन ही हिंट दे दिया अभी तो। Yes sir. उसके बाद भी लोगों से नहीं होता। वही मैं होता समझ सर, जाता हूँ, सुनो, absorption मैं वाला नहीं वही पता समझ चला आपको जाता बताओ। हूँ कि कौन कौन है जो सिलेक्शन के लिए, कौन कौन नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम्स भी वही टेस्ट कर रहे होते हैं। क्वेश्चन में ही आंसर दिया है, लोग ढूंढ क्यों नहीं पा रहे? क्लियर है अब? यस सर। Yes, और sir. अगर अभी भी बात समझ में नहीं आ रही है ना, तो कभी नहीं आएगी, ध्यान रखना। सर एक बार दोबारा बता दो, नेटवर्क लॉस्ट हो गया था। क्या बता दूं? सर जो आपने अभी बताया क्वेश्चन के बारे में कैसे पता चलता है क्वेश्चन से देख के? अरे यार, रेडिएशन जब खुद बोल रहा है वेवलेंथ ऑफ लाइट चाहिए, तो रेडिएशन ने एक्साइट किया होगा ना इलेक्ट्रॉन को। क्वेश्चन बोल रहा है ना, मैं तो नहीं बोल रहा, क्वेश्चन बोल रहा है ना। ओके सर। तो फिर समझ रहे, जबरदस्ती उलझना नहीं फालतू चीजों में। उलझ रहे होगे और उलझा हुआ क्वेश्चन मुझसे पूछा, मैं उसका जवाब नहीं दूंगा। ये मेरा इस साल का प्रण है कि मुझे एक भी उलझे हुए सवाल का जवाब नहीं देना बैठ के। चीजों को मैं सिंपल ही रखूंगा, इसको चाहे लोग कुछ भी बोल दे। तुम्हें सिलेक्ट होना, तुम देख लो तुम्हारे हिसाब से, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है? तो भाई बोहर मॉडल में एक बात तो क्लियर हो गई है, कैलकुलेशन ज्यादा टफ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि तुम्हें कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, या तो दिया रहेगा या जरूरत नहीं पड़ेगी। और तुम काफी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर देख चुके हो अभी तुम लोग, राइट? Yes Yes, sir. sir. तो गाइस मैं विदा लेता हूँ यहाँ पे। आज डिब्रीफ क्लास रखते हैं 7 बजे। यस सर। सर और इसकी आज रिकॉर्डिंग और मिल पटका नंबर जाएगी? किसकी? नहीं सर, रख लो सर। सर आज वाले लेक्चर की। सर वो आज तो- मेरा वो तो- नेटवर्क काम नहीं कर रहा था। वो तो रोज मिलती है, रोज ही आता है रिकॉर्डिंग, तो उसमें बड़ी बात क्या है? ओके सर। सर हाँ, सर जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है सर, वो सर अगर सर ऑर्बिट का नंबर सर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी ज्यादा होगी ना? ज्यादा ही होगी। यस सर। और उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं सर, अगर नहीं इलेक्ट्रॉन का नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकते, फॉर्मूले में कहीं नहीं लिखा। सर आप रखोगे आज क्लास? एक्चुअली आज मैथ्स की भी थी। कितने बजे से कितने बजे मैथ्स की? मैथ की 4:30 बजे। 4 बजे है मैथ की तो। 4:30 बजे है ना? तो एक काम करते हैं, सुनो, एक काम करते हैं, कल तो नहीं है मैथ्स की डाउट क्लास? नो सर। तो कल मैं बोहर स्पेक्ट्रा खत्म करके एक साथ ही पूरी ले लेता हूँ डिब्रीफ क्लास, क्या दिक्कत है? यस सर। यस सर। चलेगा? दौड़ेगा? क्या कह रहे हैं सर? सर यस दौड़ रहा है। बोल चुका हूँ एक बार मैं, ठीक है? चलो फिर मिलते हैं कल। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू।